हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल टाइम स्टडी विद आस्था। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्री कंसेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि कंसेंट आपका फ्री कंसेंट नहीं कंसीडर किया जाएगा अगर उसमें ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट है या कोई एक भी एलिमेंट प्रेजेंट है। कोर्शियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। सेकेंड थिंग, अगर आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोर्शियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण फॉर्म हुआ है तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो टेकन। लेकिन अगर आपका कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं माना जा रहा है बिकॉज ऑफ एनी मिस्टेक तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी कोर्शियन और अनड्यू इन्फ्लुएंस कंप्लीट कर लिया है। इनका डिफरेंस हमने बहुत अच्छे से किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर किसी भी एग्रीमेंट में फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम मान लेंगे कि आपका कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, दोनों वर्ड में सिर्फ एक इंटेंशन का फर्क होता है। अगर आपका इंटेंशन है किसी पर्सन को डिसीव करने का, आप कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप कुछ ऐसा फैक्ट दे रहे हो जो आप जानते हैं वो गलत है लेकिन फिर भी आप बता रहे हो, तो वो फ्रॉड माना जाएगा कि आप किसी पर्सन को डिसीव कर रहे हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हो, फैक्ट देते हो जिसमें आपको खुद को नहीं पता कि वो स्टेटमेंट गलत है, आप ये जानते हैं, आप ये बिलीव करते हो कि वो स्टेटमेंट ट्रू है, और तब आप कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो, कुछ फैक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो, कुछ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन वो स्टेटमेंट गलत है, तो उसको मिसरिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अब हम इनको ब्रीफ में पढ़ते हैं अच्छे से। फर्स्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मीन्स अ स्टेटमेंट, सो यहाँ पर मेकर ऐसी स्टेटमेंट या फैक्ट बनाता है या बताता है पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट को विच मेकर बिलीव्स इज ट्रू। मेकर ये मानता है, विश्वास रखता है कि वो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, उसमें कुछ भी फॉल्स नहीं है, लेकिन एक्चुअल में दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स और दैट स्टेटमेंट इज नॉट जस्टिफाइड। सो एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स और मिसलीडिंग इज नोन एज मिसरिप्रेजेंटेशन। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पर मेकर ये विश्वास रखता है that the statement is true. So any statement of fact which is actually false but maker believes that the statement or fact is true is known as misrepresentation. So यहाँ पर जो maker है वो innocent होता है, वो कुछ भी intentionally नहीं करता है। अगर वो कुछ भी intentionally करता है, उसका intention है किसी को deceive करने का, तो यहाँ पर fraud का concept आ जाता है, इसलिए मैंने इसको काटा हुआ है। सो मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी को डिसीव करने का, आप मानते हैं कि वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है लेकिन एक्चुअल में दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स और एक्चुअल में दैट स्टेटमेंट इज मिसरिप्रेजेंटिंग समथिंग, मिसलीडिंग समथिंग, सो दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। Section 18 defines misrepresentation, unwarranted positive assertion. It means not warranted by the information that the person is making. Example से समझते हैं। X says to Y, who intends to purchase his land, that it produce 50 quintals of wheat per acre. यहाँ पर X Y को बोलता है कि जो मेरा लैंड है वो 50 क्विंटल ऑफ व्हीट पर एकड़ प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पर X विश्वास रखता है, बिलीव करता है कि जो उसने स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि जो लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ 30 क्विंटल्स ऑफ व्हीट पर एकड़ ही प्रोड्यूस कर पाता है, इसलिए इस केस में दिस एग्रीमेंट वाज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ वाई। वाई के ऑप्शन भी माना जाएगा बिकॉज यहाँ पर वाई एग्रीव्ड पार्टी होगी। हियर मेकर इज एक्स, एक्स मेकर था जिसने स्टेटमेंट बनाई कि जो मेरा लैंड है वो 50 क्विंटल ऑफ व्हीट पर एकड़ प्रोड्यूस कर पाता है, लेकिन एक्चुअल में दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ 30 क्विंटल्स पर एकड़ ही प्रोड्यूस कर पाता है, इसलिए दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन। Here the consent is not free, hence the contract is voidable contract at the option of Y. Y के ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट आपका voidable माना जाएगा। यहाँ पर मिसरिप्रेजेंटेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर X किसी को डिसीव नहीं करना चाहता था, X ने यहाँ पर स्टेटमेंट बनाई है जो स्टेटमेंट बाद में फॉल्स निकली है, इसलिए ये यहाँ पर मिसरिप्रेजेंटेशन का केस होगा। यहाँ पर कोर्शियन नहीं है,
मेंटली टॉर्चर नहीं है, फिजिकली टॉर्चर नहीं है, और यहाँ पर आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटिंग द स्टेटमेंट है. सो हेयर सेक्शन 80 विल बी अप्लाई हेयर. असेंशियल्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन. जो रिप्रेजेंटेशन आप बना रहे हो वो रिप्रेजेंटेशन फैक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ओपिनियन की रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए. जो मेकर ने स्टेटमेंट बनाई है दैट स्टेटमेंट मस्ट बी अनट्रू. हाँ, मेकर ये सोचता है कि जो वो स्टेटमेंट बना रहा है वो ट्रू है, लेकिन एक्चुअल में दैट स्टेटमेंट मस्ट बी अनट्रू. The representation induces the other party to enter into a contract. मेकर ने जो स्टेटमेंट बनाई है उसी के कारण आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो. फोर्थ इज द पार्टी मेकिंग रिप्रेजेंटेशन डज नॉट इंटेंड टू डिसीव द एग्रीव्ड पार्टी. यहाँ पर जो पर्सन रिप्रेजेंटेशन बना रहा है उसकी कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए आपको डिसीव करने की. उसको पता नहीं है कि जो स्टेटमेंट है वो अनट्रू है, उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है आपको डिसीव करने का. एंड द लास्ट एसेंशियल इज द पार्टी हु रिलाइड ऑन द अनट्रू स्टेटमेंट सफर फ्रॉम द लॉस. जो पार्टी आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई है उससे ज़रूर कोई ना कोई नुकसान हुआ होगा, तभी हम मिस रिप्रेजेंटेशन मानेंगे. सो एक बार हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट होना चाहिए, ओपिनियन नहीं होना चाहिए. रिप्रेजेंटेशन अनट्रू होनी चाहिए. रिप्रेजेंटेशन जो आपने की है उस पर रिलाई कर पार्टी आई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और उस पार्टी को कुछ ना कुछ लॉस हुआ होना चाहिए. दैट्स ऑल अबाउट द एसेंशियल ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन. फ्रॉड. Intentionally misrepresenting someone amounts to fraud. यहाँ पर आपका इंटेंशन है किसी को डिसीव करने का, तो मान लिया जाएगा कि ये फ्रॉड है. आपका इंटेंशन है यहाँ पर किसी को डिसीव करने का. पिछला एग्जांपल लेते हैं एकर वाला. अगर इस केस में एक्स को पता था कि मेरा जो लैंड है वो 30 क्विंटल्स ऑफ व्हीट पर एकड़ प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि 50 एकड़ प्रोड्यूस करता है, तो इस केस में मान लिया जाएगा कि एक्स का इंटेंशन था आपको डिसीव करने का, इसलिए यहाँ पर सेक्शन 19 लगेगा, डेट इज फ्रॉड. डेफिनेशन पढ़ते हैं. When any person makes to another a statement which he does not himself believes to be true. उसको भी पता है ये बात कि वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, लेकिन वो उसको ये स्टेटमेंट क्यों बता रहा है, ताकि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो और उसे डिसीव कर ले. वो उसको ठगना चाहता है. इन शॉर्ट फॉर्म, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड? टू कंस्टिट्यूट अ फ्रॉड देयर मस्ट बी मेकिंग अ फॉल्स सजेशन. आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट बना रहे हो, फॉल्स फैक्ट बता रहे हो, फॉल्स सजेशन दे रहे हो. एग्जाम्पल देखते हैं. X says to Y that his coat is made up of pure wool, so he knows that it is untrue. यहाँ पर उसे पता है कि जो उसका कोट है वो प्योर वूल से नहीं बना हुआ है. Y ने उसका कोट परचेज कर लिया ये मानकर कि उसकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. वो उसकी स्टेटमेंट पे रिलाई कर गया और उसने उसका कोट परचेज कर लिया. सो हेयर इंटेंशन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो Y को डिसीव कर रहा है. सो हेयर इट इज अ फ्रॉड बाय X. X ने यहाँ पर फ्रॉड किया है, इसलिए द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ Y, क्योंकि यहाँ पर Y का कंसेंट जो है वो क्यूज किया गया है. सो हियर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ Y. सो दैट इज ऑल अबाउट योर फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड रिप्रेजेंटेशन. वैसे डिफरेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम समरी वे में पढ़ लेते हैं. फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस. फ्रॉड इज एन इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन और ए कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में इट इज एन इनोसेंट मिस स्टेटमेंट. फ्रॉड के केस में आपका सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई होता है. मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में सेक्शन 18. फ्रॉड के केस में आपका इंटेंशन है अदर पार्टी को डिसीव करने का. मिसरिप्रेजेंटेशन में आपका कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी को भी डिसीव करने का. बिलीफ ऑफ द फैक्ट. फ्रॉड के केस में जो आप स्टेटमेंट बना रहे हो आपको ये पता है कि जो फैक्ट आप बता रहे हो, जो स्टेटमेंट आप बता रहे हो वो ट्रू नहीं है, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में आप ये बिलीव करते हो दैट द फैक्ट इज ट्रू. फ्रॉड के केस में जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसको नुकसान हुआ है वो पार्टी आपको स्यू कर सकती है फॉर द डैमेजेस, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में एग्रीव्ड पार्टी कैन नॉट स्यू द पार्टी फॉर द डैमेजेस. So in short form,
फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन का फर्क होता है कि आपका इंटेंशन है किसी को डिसीव करने का तो वो फ्रॉड हो जाएगा, और अगर आपका इंटेंशन नहीं है किसी को डिसीव करने का तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। फ्रॉड के केस में आप स्यू कर सकते हो, मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में आप स्यू नहीं कर सकते हो। So that's all about your free consent, about your fraud, misrepresentation, coercion, undue influence. If you have any doubt regarding the topic, ask me in the comment section. I will upload the video according to your problems and queries. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.